वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। देखिए, साइबर अटैक की कोशिश में पाकिस्तान है। खबर यह मिल रही है कि taskray.xe.link को ना खोलें। आपको बता दें कि डांस ऑफ हिलेरी नाम की फाइल ना खोले, ये जानकारी मिल रही है। तो ये पाकिस्तान अब देखिए क्या कर रहा है। पाकिस्तान को जमीन पर मुंह की खानी पड़ रही है। हवाई हमले जब वो कर रहा है वहां पर उसकी बेइज्जती हो रही है। अगर वो कोई मिसाइल छोड़ता है वो मिसगाइड हो जाती है। तो ये पाकिस्तान की इस वक्त हालत हो चुकी है। अब बौखलाया पाकिस्तान क्या करे। हिमांशी मैम, साइबर अटैक की कोशिश कर रहा है और ये बता रहा है कि पाकिस्तान ये समझ रहा है भाई हम पे तो चौतरफा अटैक हो रहा है, क्या करें अपने लोगों को हम कैसे जवाब दें। तो अब ये नापाक कोशिश। बिल्कुल। और देखिए, इस चीज को लेके तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले हमें चेता दिया था, क्योंकि हमें पता है जब फेसबुक का जमाना था तब भी इस तरह का चलाते थे। अब तो सिस्टम बहुत एडवांस हो गया है। यू आर एवरीवेयर ऑन यूट्यूब, यू आर देयर ऑन इंस्टाग्राम, एक्स, एवरीवेयर। और जब सरकार इस तरह की चेतावनी जारी करती है तो बहुत जरूरी है, हर एक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि आप अपनी तरफ से सरकार को समर्थन दें और इस तरह की एडवाइजरी को फॉलो करें। ये इसीलिए इन्होंने बहुत दिन पहले, देखिए कल ही 8,000 एक्स अकाउंट निरस्त किए गए हैं। रीजन क्या है? क्योंकि फेक वॉर और मीडिया वॉर आज की बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तभी हम कहते हैं कि हर खबर को आप भरोसा ना करें, सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेस से जो खबर आती है उसको भरोसा करें। और ये तो सिर्फ एक ही अटैक है, इसके बाद ये और भी कोशिशें करेंगे। हमारा इस समय काम है, जिम्मेदारी है कि हम सजग रहें, सचेत रहें और आगे अपने आसपास जितने लोग हैं उनको भी बताएं कि अब वो आसमान में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जमीन पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अब आपके यहाँ पर साइबर अटैक के द्वारा घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इस वक्त मौसमी मैम भी हमारे साथ है। मैम, आपके पास आते हुए अभी तक तो मैम हम यही कह रहे थे कि हम आतंकवाद पर वार कर रहे थे और हम बार बार पाकिस्तान को भी ये क्लियर कर रहे थे कि हमने आपके आम नागरिकों को बिल्कुल निशाना नहीं बनाया है। लेकिन मैम अब शुरुआत तो पाकिस्तान ने की है और अब हमें ये कहना होगा कि हम उस पर वार करेंगे, उसके हम डिफेंस सिस्टम पर भी वार करेंगे अगर वो यही करता रहा तो, और हम कर भी रहे हैं। लेकिन हाँ जी, देखिए, यू विल स्पिल आवर ब्लड, वी विल मेक यू पे। हाँ, ये एंड विद इंटरेस्ट, वी विल मेक यू पे विद इंटरेस्ट। अभी राइट टाइम है। मैं आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट में जो हासिल किया है जीत, मैं तो कहती हूँ कराची राइट टाइम, कराची पोर्ट को खत्म कर दो ताकि उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, सोचने के लिए भी उनको सालों लग जाए। सेकेंडली, बलोचिस्तान ने ऑलरेडी क्वेटा को ऑक्यूपाई कर लिया है, उन्होंने अपना झंडा गाड़ लिया है। दिस इज द राइट टाइम। मुझे लगता है बलोचिस्तान डिक्लेयर कर देंगे इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान, एंड दिस इज द राइट टाइम। देखिए, जब भारत युद्ध में आया, भारत ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिया है, बांग्लादेश फॉर्म हुआ है भारत के हेल्प के थ्रू। नाउ मुझे लगता है बलोचिस्तान अपने आप को इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान घोषणा कर। और मैम, पाकिस्तानी जो सैनिक है उनकी हत्या की है, बड़ा अपडेट भी आया था। 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ युद्ध हो रहा है। उनके आवाम सड़क पे आ चुकी है इमरान खान को रिलीज करने के लिए, फ्लैग लेने के लिए, बाइकों में, सड़कों में फ्लैग। इतना अनरेस्ट हो गया पाकिस्तान, समझ ही नहीं पा रहे जहां पैसा उनको खर्च करना चाहिए था अपने डेवलपमेंट के लिए, कहां आप भारत को अटैक करने में अपने इतना एक तो आईएमएफ के लोन पे आप जी रहे हो और आप ऐसे हरकतें कर रहे हो। आपको और पता आज है इससे भी लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली। मैम, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे, कुछ सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर भी अब जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते चले। देखिए, S-400 सिस्टम सिक्योरिटी गारंटीड, यानी कि मोबाइल डिफेंस सिस्टम को कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ये जिक्र कर रहे हैं हम S-400 का। और इसी के साथ आप समझिए कि N296C इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार इसमें लगा हुआ है और ये ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है और रेंज 400 किलोमीटर और 30 किलोमीटर ऊंचाई तक ये टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये S-400 की खासियत हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही एक साथ कई सारी मिसाइलों का घेरा बनाकर टारगेट को हर हाल में किल ये कर सकता है। एयरक्राफ्ट हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, AWACS को ये नष्ट कर सकता है। इसके अलावा आपको बताएं, ये सिस्टम ये तय करता है कि दुश्मन की मिसाइल को
किस फेज में मारना है ये भी इसके ऊपर निर्भर करता है। इसकी मिसाइलों की रेंज है 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक।